हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका ओवरवेट का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ओवरवेट किस तरीके से खतरनाक है हमारे उन तमाम साथियों के लिए जो वर्दी पहनना चाहते हैं, फौज में भर्ती होना चाहते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी का एक उदाहरण हम ले रहे हैं आपके सामने कि एक कैंडिडेट जिसको बहुत हार्ड पॉइंट्स भी थे, चार चार पॉइंट उनको मिले थे और वो बाकी पॉइंट्स में वो फिट हो जाते हैं, लेकिन वेट को उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। और कई बार ऐसा होता है कि देखिए, जब अकेला वेट है और 1 केजी ज़्यादा है या 900 ग्राम ज़्यादा है, 500 ग्राम ज़्यादा है, तो बॉडी मास इंडेक्स काउंट किया जाता है उसमें। री मेडिकल में बॉडी मास इंडेक्स काउंट कैलकुलेट करके कैंडिडेट फिट हो जाते हैं। सिर्फ वेट की वजह से इनका वर्दी का सपना टूट गया, हम डिस्कस करते हैं इसको और आपको साथ ही आगाह करते हैं कि यदि आप भी वर्दी पहनना चाहते हैं तो वेट अपना नॉर्मल रखें। और वर्दी पहनना चाहते हैं ही नहीं, यदि आप वर्दी पहन चुके हैं तो भी आपको वेट को अपना नॉर्मल रखना पड़ेगा। उसकी वजह से आप इन सर्विस भी आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मेडिकल गाइडलाइन का वेट चार्ट, CAPF मेडिकल गाइडलाइन, यही मेडिकल चार्ट इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसके लिए काउंट होता है। और इसमें ये कैंडिडेट जो हैं, जिस दिन इनका मेडिकल होता है, री मेडिकल एक्चुअली, जिस दिन ये अनफिट होते हैं उस दिन इनका हाइट 171, तो 171 जो है उसका 72 काउंट होगा, क्योंकि इसमें सम संख्या में ही है, इसमें हाइट इन सेंटीमीटर्स, इसमें विषम संख्या में नहीं है। एज इन ईयर्स, अब इनका 25 साल एज होता है तो 23 से 27 वाले ब्रैकेट में इनको काउंट किया जाएगा। 172, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 172 और 23 से 72 जो है उसमें 55.5 से 67.5 थी। 67.5 से ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, और 55.5 से कम है तो भी प्रॉब्लम है। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि इसमें 10% प्लस माइनस नहीं होता है। 10% प्लस माइनस करके ही ये रेंज दिया गया है, यानी कि जो भी ये रेंज है, इस रेंज का एवरेज आपको निकालना है। इसको टोटल करके इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, उतना आपका वजन होना चाहिए, उसमें 10% प्लस माइनस कर दिया जाए। वेट चार्ट यदि आपको चाहिए, वेट चार्ट आप, या कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन भी आपको चाहिए, कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन गूगल पर अवेलेबल है। हमारे जितने भी CAPF सब इंस्पेक्टर के साथी हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, वो उनको हम आगाह करना चाहेंगे कि आप अपना पढ़ाई, अपना मैथ, रीजनिंग, जो जनरल स्टडीज़, ये सब आप तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ आप अपना मेडिकल गाइडलाइन भी आप एक बार पढ़ लीजिए। 100 पेज का मेडिकल गाइडलाइन जो गूगल पर भी अवेलेबल है, CRPF का साइट पर अवेलेबल है। आपको वहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज, नीचे हमारा व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है, उसमें आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बिल्कुल आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए, पूरा चैट हम आपको दिखाते हैं कि पहली बार जो एक कैंडिडेट का चैट होता है, उसके बाद में कल इनके साथ फिर चैट हुआ। तो ये कल एक्चुअली एक एसएससी कांस्टेबल जीडी कैंडिडेट का जो कोर्ट केस के जो ऑर्डर था उसको हमने डिस्कस किया था। उसको डिस्कस करने के बाद में इन्होंने फिर चैट किया और इन्होंने एक मैसेज किया कि मुझे आपने क्यों मना किया था कोर्ट केस करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने किसी को मना किया हो। हमने तो जितने भी हमारे एसएससी जीडी के साथी हों, या रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर के हों, या कोई दूसरी भर्ती के हों, यहाँ तक कि ग्रेफ, BRO ग्रेफ के कैंडिडेट, नेवी के कैंडिडेट, एयरफोर्स के भी, कि जहाँ प्रोसीजरल मिस्टेक है वहाँ पर हमने गाइड किया कि आप इसमें चैलेंज कर सकते हैं। इसको आप ऑनरेबल हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब इनको हमने क्यों मना किया था वो भी दिखाएंगे आपको। तो आइए देखते हैं, पूरा चैट कंप्लीट आपको दिखाते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किसी भी मेडिकल पॉइंट को हल्के में ना लें, क्योंकि मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्स के डॉक्टर्स का है, आपका नहीं है। आप अपने हिसाब से फिट हैं, हर कोई फिट हैं तभी तो, हर कोई अपने हिसाब से फिट है तभी तो सिविल डॉक्टर फिटनेस दे देते हैं। ये उंगली कटा हुआ है उसके लिए भी सिविल डॉक्टर कहना होता है कि ये उंगली का कोई यूज़ ही नहीं होता है ग्रिप करने का।
ये देखिए, आपको इनका पहला चैट है हमारे पास में सितंबर 21 का। आप जो भी चैट करते हैं, आप हमें धमकी भी देते हैं तो भी हम उसको डिलीट नहीं करते हैं, तो वो चैट आपका सेव हो जाता है। और आप जिस दिन आप फर्स्ट चैट करते हैं उस दिन से ही आपका नंबर भी हमारे पास में सेव हो जाता है। अब एक्चुअली ये शैलेंद्र हैं, हम बड़ा अफसोस है हमें इनके साथ जो हुआ, बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ एक तरह से। लेकिन ये डीएनएस का पॉइंट था इनका। अब ये कहते हैं कि जवाब दीजिए मिस वीडियो कॉल, वॉइस कॉल। अब कॉल देखिए, कॉल अटेंड नहीं हो पाएगा। कॉल के लिए तो बड़ा माफ़ी चाहूँगा मैं कि सारे कॉल आपके अटेंड करेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। डीएनएस नॉर्मल है, डीएनएस का प्रॉब्लम नहीं था। और ये एक्चुअली पिक उस समय जो है हमारे डॉक्टर सर भी एसएससी जीडी का जो मेडिकल्स री मेडिकल्स हो रहे थे, उस समय डॉक्टर सर भी सिस्टम पर बैठते थे और वो तुरंत रिप्लाई करते थे हम लोग। क्यूबिटस वाला बता दीजिए सर जी प्लीज़ रिप्लाई, हाथों का फोटो सेंड करो। ये पिक, अब पिक सेंड किया उसमें देखिए एक जो है इसमें ये हैंड जो है इसमें इनका प्रॉब्लम लग रहा है। ये वाला नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 20 डिग्री के अंदर होता है तो फिट हो जाता है। लेकिन एसएससी जीडी में ही हमने ये देखा कि बहुत सारे सेंटर्स पे 16 डिग्री वाले कैंडिडेट्स को भी अनफिट किया गया और उसको चैलेंज भी किया। लेकिन उसमें जो आपका मेडिकल शीट होता है उसमें आपका एल्बो जो है उसका उसके साथ कोई डिफॉर्मिटी बता दी जाती है कि एल्बो जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, हाइपर एक्सटेंशन बता दिया गया। तो जो आपको जो अनफिटनेस का सर्टिफिकेट दिया जाता है उससे वो एक पेज का है, लेकिन वहाँ पर आपका 4 पेज का मेडिकल शीट पूरा कंप्लीट बना के आपका रखा जाता है। उसमें हर रीजन उसमें दिया जाता है। यदि आपको फिट किया जाता है किसी माइल्ड प्रॉब्लम में तो वो भी लिखा जाता है। आपके हाथ पे मल्टीपल कट लगे हुए हैं, उसमें आपको फिट किया जाता है तो उसमें भी मेडिकल अफसर उसमें सेटिस्फाई किस आधार पर है कि कैसे फिट किया, वो सब डिटेल होता है। और वो डिटेल कहाँ देख सकते हैं हम, वो तब देख सकते हैं जब आपके मैटर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में आप पिटिशन फाइल करते हैं, तब वहाँ पर फोर्स के एडवोकेट की तरफ से कंप्लीट मेडिकल शीट आपका प्रोड्यूस किया जाता है। अब एक हाथ में इनका थोड़ा प्रॉब्लम है। सर आर्मी 2 बार फिट किया था तो दूसरे में अनफिट कर दिया था, एक बार अनफिट भी कर दिया था, क्या हुआ सर? अब आर्मी में एक्चुअली री मेडिकल फिट हुए हैं, क्योंकि जब एंगल नाप के देखा जाएगा कैरिंग एंगल, डिटेल मेडिकल में अनफिट कर दिया, लेकिन जब एमएच में गए हैं वहाँ पे कैरिंग एंगल पूरा मेजर किया है, एक्सरे भी किया जाता है इसका। और एमएच में भी ऐसा नहीं है, कुछ लोग कुछ कैंडिडेट्स दावा करते हैं कि एमएच में आर्मी एक्सरे नहीं करवाती, बिल्कुल एक्सरे करवाती है आर्मी भी। हमें बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो एक्सरे हो के वो फिट हुए हैं। और CAPF मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि कैरिंग एंगल का पॉइंट है तो उसको एक्सरे करवा के री मेडिकल में चेक किया जाए। री मेडिकल का समय ही कम किया गया है नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। री मेडिकल जो अभी 24 आवर्स में होंगे, लेकिन प्रोसीजर वही होगा जो पहले चल रहा था। क्या हुआ सर जी प्लीज़ रिप्लाई, 22 सितंबर का चैट देखिए, फिर वॉइस कॉलिंग करते हैं। अब ये हमने इनको एक रिप्लाई जो किया हाथ वाला कि आप 2 बार फिट हो चुके हैं। डीएनएस में फिट हो गया, डीएनएस फिट हो गए थे, हाथ का एक्सरे हो रहा है, वजन 74 किलो आया है, वजन 74 किलो आया है। आना कितना चाहिए था? आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 67.5 किलो आना चाहिए था। 6.5 kg जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। कुछ उपाय होगा बता, जबकि इनको 9 महीने का समय मिल गया था। जनवरी में इनके मेडिकल हुए थे और उसके बाद में सितंबर में री मेडिकल होता है। 9 महीने का समय मिल गया था। 9 महीने में भी ये जो इनके बड़े पॉइंट्स थे उनको इन्होंने ठीक करने की कोशिश की, कैरिंग को इन्होंने ठीक करने की कोशिश की होगी, लेकिन जो वेट जैसा पॉइंट था उसको हल्के में ले लिया। इनको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि वेट में फिट कर देंगे, और जो वेट का पॉइंट है उसमें इनके साथ में धोखा हो जाता है। 171 25 साल तक है, 74 kg है, वेट ज़्यादा है, पास कर सकता है। लेकिन अब वो हमने देखिए इसलिए लिखा कि जब सिर्फ एक सिंगल पॉइंट बचता है तो वहाँ पर हो सकता है कि इनको मौका दे दिया जाए। लेकिन क्या सर जी पास कर सकता है BMI काउंट करके, बॉडी मास इंडेक्स?
बीएमआई के हिसाब से कितना होना चाहिए? बीएमआई के हिसाब से 25 होना चाहिए। ये रजनी हॉस्पिटल कानपुर में इनका मेडिकल हो रहा था, वहाँ का भी देखिए पिक पिक बहुत सारे आते हैं हमारे पास में। और जब आप लोग री मेडिकल चल रहा होता है तब तो बड़ा उसको नर्वस हो जाते हैं कैंडिडेट्स, और बहुत ज़्यादा चैटिंग चलती है। लेकिन चैट आप जितना करेंगे, पहला मैसेज आप करेंगे, आखिरी हम करेंगे। अब बॉडी मास इंडेक्स काउंट हुआ इनका तो वो 25.3 आ गया, और 25 से ऊपर देखिए ये ओवरवेट में आ गया इनका 25.3। यहाँ पे लिखा है हेल्थी बीएमआई रेंज 18.5 से लेके 25 तक है, और हेल्थी वेट फॉर द हाइट 73.1 kg। लेकिन वो बॉडी मास इंडेक्स किस तरीके से मेडिकल अफसर ने काउंट किया है, अब 900 ग्राम इनको तो एक्चुअली 900 ग्राम ही 25 पर 900 ग्राम में ये और कम कर लेते हैं, 1 kg कम होता तो वहाँ पर ये बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 में आ जाता है इनका, 25 से डाउन चला जाता है, और बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर ये फिट हो जाता है। यही दे रहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 25 से ऊपर ओवरवेट है, मतलब सर जी 25 बीएमआई 25 से नीचे काउंट होता है तो फिट करता है। मुझे पूरा विश्वास है मैं फिट दोनों में हो जाऊंगा, लेकिन वजन को लेकर टेंशन है, मुझे पूरा विश्वास है। सर जी एक और जानकारी दीजिए, मान लीजिए मैं फिट हो जाऊं, उसके बाद वजन में ना फिट करे तो क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं? अब यहाँ पर हमने इनको क्या कहा कि वजन ज़्यादा है तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वजन आपका रिकॉर्ड हो गया है। यदि आप हाई कोर्ट जाएंगे तो फोर्स की तरफ से जो हाइट वेट चार्ट है वो प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और उस डेट में आपका वेट जो था वो प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और अभी तो री मेडिकल में वीडियोग्राफी भी होने लगी है, तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा वेट जो है वो गलती से मुझे जानबूझकर अनफिट किया गया। और ये बात प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑनरेबल जस्टिस के सामने कि आपको गलती से या आपको जानबूझकर क्यों अनफिट किया गया। बीएमआई के हिसाब से 900 ग्राम अधिक है, आप खुद देख रहे हैं कि 900 ग्राम अधिक था, बॉडी मास इंडेक्स 25 से नीचे हो जाता। लेकिन गुड मॉर्निंग सर जी, 25 सितंबर को फिर देखिए चैट इनका आया है, ये कहते हैं सिविल डॉक्टर तो फिट कर दिया, सिविल डॉक्टर फिट कर दिया है, गुड वजन वाला अब रह गया है। वजन में क्या कर सकते हैं? अकेले वजन में अनफिट नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए लिखना था हमने, लेकिन ये एक कि ऐसा संभव है, आपकी बात सच साबित हो। अब ये कहते हैं अनफिट कर दिया है, 26 सितंबर को इनको अनफिट कर दिया, वजन में 5 किलो अधिक है। अब कुछ हो सकता है। फॉर्म नंबर 4 अनफिटनेस सर्टिफिकेट का पिक सेंड करो, अभी दिया नहीं है। 72 किलो वजन आया, और ये रेंज के अकॉर्डिंग इनका 67.5 kg वजन होना चाहिए था, यानी कि 4.5 kg वजन जो ज़्यादा है उसमें ये अनफिट हो गए। इनके दूसरे पॉइंट क्या थे वो भी देखिए, आपको दिखाते हैं। ये बीएमआई भी जो है ऊपर 25 से ऊपर आ रहा है, इनके एक्चुअली सारे पॉइंट्स जो है वो हम दिखाते हैं। देखिए अब इनको पॉइंट क्या था, एक तो डीएनएस का पॉइंट था, दूसरा इनको क्यूबिटस वल्गस था, बायलैटरल, और ओवरवेट था इनका ये 74 kg इनका वजन था, 74 kg था। 9 महीने में इनका 74 ही रहा। 2 kg जो है, 2 kg इनका जो इनका री मेडिकल का प्रोसेस चल रहा था उस दौरान टेंशन में कम हो गया। ऑन एग्जामिनेशन देखिए जो फिट किया है, फिट का रीजन जो दिया है, ऑन एग्जामिनेशन वेट 74 kg, माइल्ड डीएनएस ऑन लेफ्ट साइड, नो मार्क एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट, कैरिंग एंगल राइट जो है वो इनको 18 डिग्री और लेफ्ट 17 डिग्री में फिट कर दिया। 20 डिग्री से कम फिट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कहा है कि मेडिकल अफसर में है, वहाँ पर मेडिकल अफसर का विवेकाधिकार है। यही जो है 18 और 17 वाला नहीं, सिर्फ 16 के भी इसी एसएससी जीडी में अनफिट भी किए हैं। अब इसका एक्सरे हुआ, देखिए एक्सरे फिट किया तो एक्सरे के आधार पर फिट किया है। एक्सरे बायलैटरल एल्बो जॉइंट्स एनएडी, ऑर्थो स्पेशलिस्ट एग्जाम ओपाइंड माइल्ड इन नेचर मे बी कंसिडर्ड फिट। ये ऑर्थो का जो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन था उसके आधार पर उनको फिट कर दिया गया ऑन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे
फंक्शंस नॉर्मल। वेट जो है वो 26 सितंबर 2020 को इनका फिर वेट किया गया था। वो वेट जो था वो 72.5 kg होता है, यानी कि जब प्री मेडिकल स्टार्ट होता है उस दिन वेट 74 किलो आता है। अब जितना दिन 5 दिन 4 दिन वो चला उतने में 1.5 kg कम हो पाया। यदि ये 67.5 किलो हो जाता तो, या 67.5 नहीं 900 ग्राम यदि और कम होता इनका, तो ये BMI काउंट करके BMI नॉर्मल रेंज में आ जाती है। बॉडी मास इंडेक्स भी यदि ज़्यादा आ रहा है तो क्या हुआ, अनफिट फॉर ओवरवेट। ये प्रूफ है, ये हमने नहीं बनाया। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पूरा डिटेल आप देख रहे हैं। 32 बटालियन ITBP कैंप कानपुर में इनका मेडिकल हुआ था। ये 3 मेडिकल अफसर का जो अनफिट का सर्टिफिकेट है, और अनफिटनेस का सर्टिफिकेट या फिट का सर्टिफिकेट जो 30 मई 2021 के बाद में नया मेडिकल गाइडलाइन लागू हो गया है उसमें भी ऐसा ही दिया जा रहा है सर्टिफिकेट। जो अनफिट का सर्टिफिकेट पुराना जो था डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में, उसको बदल दिया गया। आप देख सकते हैं सारी मेहनत बेकार हो गई। बहुत अफसोस है आपका। कुछ अपील हो सकता है, कुछ नहीं होगा। अगली भर्ती की तैयारी करो। अपील इसलिए नहीं हो सकता कि रिकॉर्ड पे वेट ज़्यादा आ गया है और अब आप 1 महीना प्रैक्टिस करके वेट घटा लें और उसके बाद हाई कोर्ट में जाके खड़े हो जाएं, साहब हमारा वेट तो जो है वो नॉर्मल है अभी तो। अब नॉर्मल नहीं है, उस दिन क्या था वो काउंट होगा। ठीक है। सिविल डॉक्टर से, अब ये कहते हैं कि सिविल डॉक्टर से 67 kg अगर लिखवा लूँ तो क्या फिट हो सकता हूँ? कुछ नहीं होगा अभी। ओके। अब उसके बाद में अक्टूबर 3 को ये हमारी तरफ से कुछ मैसेज है, फिर हमारी तरफ से कोई वीडियो का लिंक दिया गया इनको। अब ये अक्टूबर 25 में कहते हैं कि सर दिल्ली पुलिस में क्यूबिटस वल्गस चेक होता है क्या? अगर जानकारी हो तो बताने का कष्ट करें। बिल्कुल चेक होता है। इतना तो चलेगा ना, फिट हो जाएगा। 20 तक फिट होता है। 20 तक देखिए फिट होता है, लेकिन हम एडवाइस करते हैं कि 20 तक यदि आपका 15 से ऊपर है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि वो 15 में आ जाए, क्योंकि 16 वाले अनफिट हुए हैं और वो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल किए। वो रिट पिटिशन में भी उनको इस आधार पर रिलीफ नहीं मिला कि जब आपको 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में यदि अनफिट किया जाता है तो मेडिकल अफसर उसमें रीजन लिखते हैं। वो रीजन जो आपको अनफिटनेस का कारण दिया जा रहा है उसमें नहीं है रीजन, लेकिन डिटेल रीजन लिखा है, क्योंकि उनको भी मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपका मेडिकल करना होगा। तो वो वहाँ पर 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है कि यदि एल्बो जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। अब उसके बाद में अप्रैल का इनका चैट है। फिर हमने एक ऑर्डर, अब ये कहते हैं कि आपका सेंटर किस जगह है? सीकर राजस्थान। अधिक वजन होने के कारण अनफिट कर दिया था। हाइट 171, वजन 72.5 था। कौन सा भर्ती में? पुराना चैट है, हम भूल जाते हैं कि क्या चैट पुराना हुआ, इतना नहीं देख पाते हैं। तो ये कहते हैं कि SSC GD में 2018 कुछ उपाय है कि दोबारा माप तोड़ जाए। अब कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है। SSC GD का नया भर्ती कब आने वाला है? तो जल्दी आएगा। क्या प्री मेडिकल जांच हो सकता है? होता है हमारा सेंटर पर, सीकर राजस्थान। SSC GD का एग्ज़ाम निकल जाएगा तब आएंगे। उसके बाद इन्होंने फिर जून में भी इन्होंने पिक शेयर किया। अब ये कहते हैं कि अगर किसी, देखिए जब कोई प्रॉब्लम अपने को होता है तो हमें कई जगह से राय मशवरा मिलता है, और अभी तो जो राय देने वालों की हमारे देश में ऑलरेडी वैसे भी कमी नहीं है। अब इनको किसी ने राय दिया होगा कि आप इसके लिए अपील कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो अपील किए थे उनके अपील जो है वो स्वीकार हुए। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने भी ऑर्डर किए। SSC का जो BSF का या CRPF का अनफिट का जो पेपर था उस पर ऑर्डर हुआ कि इसको मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रोसीजर मिस्टेक था कि वेरिकोज वेन का पॉइंट है और कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया। बिना डॉपलर टेस्ट किए हुए अनफिट कर दिया गया। कैरिंग एंगल का पॉइंट है तो बिना एक्सरे किए हुए अनफिट कर दिया गया। DNS का पॉइंट है, बिना एक्सरे किए हुए अनफिट कर दिया गया, या बिना स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिए हुए अनफिट कर दिया गया। या जो अनफिट करने वाला बोर्ड जो था 3 डॉक्टर, उनमें कोई भी ऑर्थो स्पेशलिस्ट नहीं था या ENT स्पेशलिस्ट नहीं था, और कान का पॉइंट जो था हियरिंग का उसमें अनफिट कर दिया गया। उसके आधार पर रिट पिटिशंस फाइल हुई देश भर में, और वो जो फाइल हुआ उसका भी एडवोकेट्स जो हैं उन्होंने भी इस मामले में बहुत मेहनत की, और काफ़ी एडवोकेट्स को हम जानते हैं पर्सनली,
तो हम तारीफ़ करना चाहेंगे उनकी कि बहुत ही शानदार उन्होंने काम किया, बड़े अच्छे फैसले हुए और री मेडिकल हुए उनके। री मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल, एमएच कमांड हॉस्पिटल में भी री मेडिकल हुए, एम्स में री मेडिकल हुए। ऑर्डर किया गया कि इसका कमांड हॉस्पिटल में मेडिकल करके बताया जाए। कमांड हॉस्पिटल में वो कैंडिडेट्स फिट हुए, वो फिट होकर वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिस्ट जो हैं वो अभी जल्द ही आने वाले हैं। जिन हमारे साथियों के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का अपने स्टेट या यूटी में अपनी कैटेगरी में, और वो री मेडिकल में कोर्ट ऑर्डर से फिट हुए हैं, तो उनका वर्दी पक्की है, 100% पक्की है। अब ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह, अगर किसी बड़े नेता से लेटर लिखाकर एसएससी बोर्ड को भेजा जाए तो कुछ हो सकता है। राजनाथ सिंह जी से लिखवाया जाए तब, या नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बिहार सरकार, इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता। ओके राइट। अब ये कुछ स्टेटस हैं हमारे, उसके ऊपर इनके कमेंट्स हैं। क्या एक्सरसाइज है कैरिंग एंगल का? अब कैरिंग एंगल का एक्सरसाइज देखिए हम नहीं बताएंगे आपको। कैरिंग एंगल का हम नौकनी का बता देंगे आपको, लेकिन कैरिंग एंगल का एक्सरसाइज जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करेंगे तो ही आपका कैरिंग एंगल जो है वो ठीक हो पाएगा। समझ नहीं पाए लिंक कोई अगर हो, किसी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करो। एक्सरसाइज गलत तरीके से किया तो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। बताते नहीं हैं, कहते हैं कि ये जन्म जाता है। अब बताते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक फिजियोथेरेपिस्ट तो हमें तो बताते हैं, देखिए हमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनके तो एक्सरसाइज से कितने ही हमारे साथी जो हैं वो एक्सरसाइज करके 15 डिग्री में उसको ले आए और वो फिट हो गए। कैरिंग एंगल में तो फिट कर दिया था, वजन में भगा दिया। एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकता है या फिर सर्जरी होगा, लेकिन सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है। वो सर्जरी जब बहुत ज़्यादा कैरिंग एंगल होता है। कैरिंग का एक्सरसाइज का वीडियो नहीं है। जुलाई 17 को फिर इन्होंने कुछ मैसेज किया। अब ये अपने दोस्त के लिए पूछ रहे हैं कि ये फिंगर कट है तो इसका क्या हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये फिंगर कट है, तो है लेफ्ट हैंड है ये, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता। इनको फोर्सेस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्या मेडिकल फिट हो सकता है? नहीं होगा। आर्मी सीएपीएफ की भर्ती मत देखो, ठीक है। वजन, आप वजन घटाना है, क्या करूँ। अब ये हमारे स्टेटस पे इन्होंने एक मैसेज किया है। ये स्टेटस क्या था? ये स्टेटस है कि पंकज, जिनका वेट जो था वो ओवर वेट था, वो 3 जुलाई को हमारे पास में आए थे, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन कैंडिडेट, और उस दिन 8 केजी वजन ज़्यादा था। और अपेक्षा हम कर रहे थे उस समय तक कि 15 अगस्त से पहले हमारे मेडिकल आ जाएंगे। मेडिकल इनका आ गया 4 अगस्त को। अब हमारे पास इनका टैटू भी एक रिमूव करवाया था, 3 को ही टैटू रिमूव करवा लिया। प्री मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें 2 पॉइंट डिटेक्ट हो गए थे। टैटू 3 को ही हमने रिमूव करवा लिया, लेकिन टैटू रिमूव करवाने के बाद 3 से 4-5 दिन तक उस हाथ को हिलाना नहीं था, और हिलाना नहीं था तो अब हम एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। एक्सरसाइज तब होगा जब एक्सरसाइज में तो हाथ हिलेगा, रनिंग। लेकिन पंकज के साथ मैंने भी बहुत लंबी रनिंग की, और वो रनिंग जो है उसका फ़ायदा ये हुआ कि जिस दिन 4 अगस्त को पंकज का काउंट होता है, वेट होता है, प्री मेडिकल के लिए वेट होता है, उस दिन इनका वेट जो था 8 केजी हमें कम करना था, लेकिन 8.5 केजी हमारा जो था वो कम हो जाता है उस दिन, और वो फिट हो गए हैं। टैटू में भी फिट हो गए, वरना उनके साथी जो थे वो टैटू में अनफिट हो गए वहाँ पे, वैसे ही टैटू में उनसे छोटे टैटू में भी अनफिट हो गए। लॉन्ग रनिंग इज़ बेस्ट ऑप्शन है। 25 को ये कहते हैं कि कलर ब्लाइंड का जो एक स्टेटस था हमारा, उस पर कहते हैं कि मेरा एक मित्र है किताब में अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, तो हमने कहा कि ब्रेन मॉपिंग टेक्निक से ठीक हो सकता है। हमारा सेंटर पे हमारा नंबर दे दो। फिर 26 को एक पिक इन्होंने भेजा फ्लैट फुट का, तो फ्लैट फुट ये एक्चुअली फ्लैट नहीं लग रहा ये, क्योंकि इसमें आर्क बन रहा है थोड़ा। उसका हमने रिप्लाई कर दिया। अब तक हमें नहीं पता था, कल मैंने खुद इनका चैट देखा, तब मुझे लगा कि ये तो कैंडिडेट जो हैं पुराने कैंडिडेट हैं, इनका पॉइंट क्या है। जब पुराने चैट से हमें पता चला, तब हमने सोचा कि ये आपके साथ में शेयर करना चाहिए, हमारे तमाम उन साथियों के साथ में, कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स जानकारी के अभाव में अनफिट हो जाते हैं, वर्दी का सपना टूट जाता है। इनको भी नहीं पता था। देखिए इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, इनको जानकारी नहीं थी, वरना 9 महीने का समय जो है बहुत ज़्यादा है। अभी तो जो हमारे साथी आईटीबीपी ट्रेड्समैन के हों या सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के हों,
वो 20 दिन में भी 5 किलो कम कर लिए। थैंक्स नमन, मैं ये वाला मैं भी कर सकता हूँ, कैरिंग एंगल का एक्सरसाइज हो रहा है। ये वाला फ़ोटो भेज दीजिए। फ़ोटो हमने भेज दिया बिल्कुल। देखिए फ़ोटो आपको कोई भी चाहिए, आपको कोई कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, तुरंत मिल जाएगा। आपको मेडिकल गाइडलाइन चाहिए, 8 अगस्त को ये रैली भरती है क्या, कोई स्टेटस पे इन्होंने मैसेज किया होगा, तो रोजगार समाचार का पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया। अगस्त 10 को कहते हैं कलर विजन का पीडीएफ फाइल हो तो भेज दीजिएगा, कलर विजन का पीडीएफ फाइल भी भेज दिया है। 12 अगस्त को कहते हैं कि फिर इन्होंने एक तारीफ की एक्सरसाइज की, तो उसके लिए देखिए हम धन्यवाद करते हैं इनका। किस पॉइंट में अनफिट हुआ है। अब कल ये एक 12 अगस्त को एक माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट का एक ऑर्डर हुआ, एक कैंडिडेट को उसमें फिट घोषित किया गया था, और उनका रीमेडिकल एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, उनका रीमेडिकल हुआ है, होमोरॉइड का पॉइंट था। 12 अगस्त को उनका कोलकाता बीएसएफ कंपोजिट हॉस्पिटल में उनका रीमेडिकल हुआ और उसमें वो फिट घोषित कर दिए गए, और उनको मार्क्स जो है वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा है, तो वर्दी की है। उनका जो स्टेटस था उस पर इन्होंने कमेंट किया था, तो ये पाइल्स का होमोरॉइड का पॉइंट था। हाई कोर्ट से हुआ है क्या, तो फिर मेरा वजन अधिक था, इसका क्यों नहीं हुआ सर? आपने केस किया था क्या? आप देखिए हमने जो लिखा कि आपने केस किया था क्या, तो इस पर इनका क्या रिप्लाई आता है, ये कहते हैं कि आपने बोला था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें पुराना चैट देखना पड़ा कि हमने ऐसा क्यों बोला। हमने तो किसी को ऐसा नहीं बोला, हमने तो सबको केस का एडवाइस दिया। लेकिन अब जब हमारे पास चैट है तो इनके पास भी हमारा चैट है। पुराना चैट जो है वो 3 नवंबर का उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, लेकिन उसमें हमने ये भी लिखा है, ये कहते हैं कि हाय सर, मुझे वजन में बाहर कर दिया था, कोई उपाय है, कोर्ट कर सकता है। वजन में बाहर कर दिया था, ये कोई मजबूत आधार नहीं बनता कोर्ट केस का। प्रोसीजरल मिस्टेक, यानी आपका बीएमआई जो है वो आपका नॉर्मल आ रहा हो और उसके बावजूद भी आपको अनफिट कर दें, लेकिन इनका बीएमआई भी 25 से ऊपर आ रहा था, तो कोई आधार ही नहीं बनता था। कोर्ट केस करते तो वो खारिज हो जाता, अनावश्यक पैसा खर्च होता, इसलिए मना किया है। ओवरवेट में केस का फ़ायदा नहीं था, इसलिए बोला था आपको। आपका वेट रीमेडिकल में भी ज़्यादा था, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करता, वेट कम करना चाहिए था, बिल्कुल कम करना चाहिए था। और आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे, मेरे जो तमाम साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं, कि वेट इनको कम करना चाहिए था। ये किस चीज़ का इंतज़ार करते रहे, या तो इनको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि वेट में पास हो जाएगा। हाँ किया था, लेकिन समय नहीं मिलता रनिंग के लिए। अब समय रनिंग के लिए नहीं मिला कि वर्दी पहनने के लिए दौड़ना है और उसके बाद वर्दी पहनकर भी दौड़ना है। अब ये वर्दी पहनने के लिए नहीं दौड़ पाए, तो इनका जो वर्दी पहन कर दौड़ने का जो मौका था वो भी चला गया। अब आगे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वरना एक 900 ग्राम वेट जो था वो यदि कम हो जाता, क्योंकि बीएमआई कैलकुलेट चार्ट जो है वो इनको 900 ग्राम वेट कम करने के लिए एडवाइस करता है, जो बीएमआई के अपने पिक्चर 900 ग्राम्स वेट यदि इनका कम हो जाता, और 900 नहीं, हम तो कहते हैं कि आपका वेट बिल्कुल वेट चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि वेट चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट है तो, और आप पूरी तरीके से फिट हैं आप, तो आपका कोई माइल्ड पॉइंट भी बनता है तो उसको भी मेडिकल अफसर द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यदि आपका हिप वेस्ट रेशियो आपका ज़्यादा है, आपका टमी जो निकला हुआ है, एक मेडिकल अफसर जो है उनको मेडिकल सूटेबिलिटी तय करनी है आपकी, वो भी वहाँ पर देखते हैं ऑन ग्राउंड कि ये कैंडिडेट फौज में भर्ती होने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए बॉडी का शेप कैसा हो रहा है। और वहाँ पर वो यदि कोई माइल्ड पॉइंट है उसमें भी वो आपका फेवर नहीं करेंगे। और फेवर तो देखिए वो आपका बिल्कुल नहीं करेंगे, मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपका सारा मेडिकल होगा, लेकिन जहाँ उनका विवेकाधिकार आता है वहाँ पर वो आपका फेवर कर सकते हैं कि आपको रीमेडिकल मिला था, उसमें आप वेट, अब यदि रीमेडिकल, अब इनको रीमेडिकल मिला था, 9 महीने का समय मिल गया, 9 महीने में इनको कितना कम करना था, 9 महीने में इनको 6.5 किलो वजन कम करना, 6.5 नहीं 7.5 किलो।
लेकिन नहीं हो पाया। जबकि जब टारगेट सामने नज़र आ रहा हो कि मुझे करना है, मुझे अनफिट नहीं होना, तो पंकज का उदाहरण आपके सामने है। पंकज ने 8 जुलाई से रनिंग शुरू किया था हम लोगों ने, और 4 अगस्त को मेडिकल होता है। तब तक 8.5 किलो वजन जो है वो बिल्कुल कम हो गए और डिटेल मेडिकल फिट हो गए। दोस्तों, यदि आपको भी देखिए वर्दी पहनना है तो मेहनत जो आप लोग अपना रिटर्न के लिए, फिजिकल के लिए, वो सब के लिए आप जो मेहनत करते हैं, उतना ही मेहनत आपको अपना मेडिकल के लिए करना होगा। मेडिकल गाइडलाइन को जरूर पढ़ें। हमारे तमाम वो साथी CAPF सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करने वाले साथी, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जो दूसरा भर्तियां होती हैं JEN का, या सहायक कमांडेंट की जो भर्तियां होती हैं इंजीनियर्स वगैरह की, या दूसरा मेडिकल अफसर के लिए भी, उनको भी मेडिकल गाइडलाइन पढ़ना चाहिए और मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना मेडिकल सूटेबिलिटी तय करना है। इसमें जैसे हमने आपको एक पिक दिखाया कि एक फिंगर जो है वो देखिए कट है। अब यदि ऐसा पॉइंट कोई है तो फिर फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्लैट फुट यदि है तो फ्लैट फुट को एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, कैरिंग एंगल को किया जा सकता है, लेकिन जो फिंगर कट है उस फिंगर का कोई इलाज नहीं है। ये आप ये लेफ्ट हैंड। अब इसमें भी हमने देखा है कि जब पुरानी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग री मेडिकल के लिए अपील करनी होती थी तो सिविल डॉक्टर इसमें फिटनेस दे देते थे, लेकिन अब तो वो ही सिस्टम खत्म हो गया है। सिविल डॉक्टर का कोई रोल ही नहीं है, फोर्स नहीं सब कुछ करना है। आज आपका मेडिकल होगा, यदि आप फिट हो गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अनफिट हो गए तो 24 घंटे का आपको समय मिलता है, उसमें आपको री मेडिकल के लिए फिर उपस्थित होना है। प्रोसीजर वही होगा जो पहले होता था, री मेडिकल का प्रोसीजर वही फॉलो किया जाएगा। तो रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है। अब ठानने में ये भी शामिल है कि मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा मेडिकल सूटेबिलिटी है या नहीं है वो भी मुझे तय करना है। जय हिंद।